मुझे बहुत संतोष है कि अर्बन माओवाद के खिलाफ जन सुरक्षा विधेयक हमने कल पास किया है। जिस प्रकार से अब जंगल में और ग्रामीण विभाग में बंदूक लेकर लड़ने वाले माओवादियों की संख्या धीरे धीरे अब कम हो रही है, उसको हम समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे समय एक सोचे समझे डिजाइन के तहत ये सारे के सारे लोग अर्बन फ्रंट तैयार कर रहे हैं, जिसको ऐसा नाम दिया जाता है कि मानो ये बहुत संवैधानिक रूप से काम करने वाली संगठनाएं हो, लेकिन इनका मूल तत्व भारत के संविधान को नकारना है। इस प्रकार से काम करने वाली जो संगठनाएं हैं उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए महाराष्ट्र में कानून नहीं था। 4 राज्यों में ऐसा कानून था। उन 4 राज्यों में जिन संगठनों को बैन किया था, महाराष्ट्र में कानून न होने से वो महाराष्ट्र से ऑपरेट कर रहे थे। कुल मिलाकर इस कैटेगरी में 64 संगठनाएं महाराष्ट्र में काम कर रही है, लेकिन उनके ऊपर हम कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे थे। इसलिए इस कानून को हमने मंजूर किया है और इस कानून को मंजूर करते हुए मैंने हाउस के ये ध्यान में लाकर दिया, इसमें सरकार को विरोध करने का कोई अधिकार हम छीन नहीं रहे। सरकार को विरोध किया जा सकता है, आंदोलन किया जा सकता है, सब प्रकार के संवैधानिक हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए ये केवल अर्बन माओइस्ट और माओवादी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस को काबू में रखने के लिए तैयार किया हुआ कानून है। यूएपीए मूल रूप से जब तक उसमें टेरर एलिमेंट नहीं आता तब तक यूएपीए लागू नहीं होता। और मकोका का कानून ये इस प्रकार के कार्रवाइयों को हैंडल करने के लिए नहीं है, क्योंकि मकोका में व्यक्ति पर कार्रवाई होती है, संगठन पर कार्रवाई नहीं होती। इसलिए ये कानून तैयार किया है। देखिए, बहुत सारी उसमें सुधारणाएं लाई गई है, लेकिन ये भी हमारी मान्यता है कि जो उन्होंने कहा है जन सुरक्षा बिल, वो सचमुच जन सुरक्षा है क्या, जनता का सुरक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा बिल है, ये भी बताएं। क्योंकि उन्होंने जो कहा कि एक्सट्रीमिस्ट लेफ्ट विंग, आज तक जो हमें सफलताएं मिली है नक्सलवादियों से लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिली है? कोई उनको रोक रहा है? जो आज तक सफलताएं मिले हमें आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में, वो कौन से बिल के तहत मिले है? कोई रोक रहा है उन्हें? जो भी आज तक ये सारे आप देख रहे हो घटनाक्रम अगर देखें तो 60 साल 75 साल में जो भी आतंक की कार्रवाई करते आया है, नक्सलबारी की कार्रवाई करते आया है, पूरी की पूरी फ्री हैंड है, पुलिस को हो या सीआरपीएफ को हो या सारे जो हमारे सुरक्षा बल है उनको हो, कि जो भी आतंकी कार्रवाई हो या नक्सलबारी कार्रवाई हो उनका खात्मा करने के लिए सारा फ्री हैंड तो दिया है। तो फिर कौन सी सुरक्षा के बारे में आप बात कर रहे हैं? कौन आपको अड़ा रहा है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो लेफ्टिस्ट की सोच है। आज सोशल वेलफेयर स्टेट में जो 80 करोड़ लोग राशन पे जी रहे हैं, वो तो लेफ्ट विंग सोच है। लाडली बहना, ये भी लेफ्ट विंग सोच है। तो कौन सी सोच के बारे में आप कह रहे हैं? जन सुरक्षा विधेयक पूरे महाराष्ट्र में एक शांतिप्रिय वातावरण हो और तथाकथित तौर पर नागरिकों के अधिकार के नाम पर या अपने वैचारिक आग्रहों को लेकर के जो लेफ्ट ओरिएंटेड, खासकर लेफ्ट ओरिएंटेड जो संगठन है, वो महाराष्ट्र में उत्पात न मचाए, अराजकता न पैदा करें, उसको नियंत्रित करने के लिए कानून बनाया गया। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो सामने से लगता है कि ये मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है या गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन पता चलता है कि इनको फंडिंग कहीं और से आ रही है और ये जानबूझ के प्रदेश के माहौल को अशांत करने के लिए, प्रदेश के माहौल को खराब करने के लिए एक मुद्दे के ऊपर एक अभियान चलाते हैं, आंदोलन चलाते हैं। तो ऐसे एक मतलब जो एक गोपनीय तरीके से हिंदुस्तान के, खास चूंकि महाराष्ट्र का कायदा है, तो महाराष्ट्र के कामकाज को प्रभावित करने वाले जो संगठन, उन संगठनों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए कानून आया है। कानून बहुत अच्छा है और ऐसा कानून पूरे देश में बनना चाहिए ताकि इस तरह से अराजकता पैदा करने वाले लोगों को नियंत्रित किया जा सके। नहीं, मैं कल नहीं था, ये बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। क्या जरूरत थी? अब वो कहते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास में हमने इसको भेजा था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में डिस्कशन हुआ या कुछ सुझाव दिए थे, तो सुझाव को क्या किया? सुझाव का कहाँ विचार में लिया गया? कुछ विचार में लिया गया, सुझाव नहीं लिया गया, ऐसे नहीं।
पर वो बिल की जरूरत क्या है? आज आप विरोधियों को या आपके सरकार के खिलाफ में जो भी संगठन काम लड़ता है सरकार के नीतियों के खिलाफ में अपने अधिकार के लिए, तो क्या उसका गला दबाने के लिए बिल है? उसका अधिकार छीनने के लिए बिल है? ये देश डेमोक्रेसी पे चलता है, लोकशाही पे चलता है। तो लोकशाही में सबको अपना आवाज, और रहा सवाल कि जो कोई संविधान पे आगे संविधान उनका कहना था कि बात संविधान की करते और काम देश विरोधी करते, तो उनके लिए बहुत सारे कानून हैं, उस कानून के तहत वो कार्रवाई करे सरकार। पर इस तरह से बिल लाकर किसी के ऊपर एक प्रेशर डालकर कि ताकि सरकार के खिलाफ में कोई आवाज ही नहीं उठा पाए, तो ये गलत है और हमने इसका विरोध किया है, हम विरोध करते रहेंगे। थैंक यू।